भूकंप आ गया क्या वहां पर? चल, आ जाए भाई। जय हिंद डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सभी? केतन जी कह रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग। हमारे लिए तो मॉर्निंग है। वही जोश, वही फ्रेशनेस, क्या बात है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग है डियर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। हम लोग कल की क्लास में जो चीजें डिस्कस कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग थी, और कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है बेटा, वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट डिस्कस नहीं करना है। आज की क्लास में मुझे आपसे डिस्कस करना है कि पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। क्या कहने का मेरे मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कहीं सेंटेंस लिखा और सेंटेंस में मैंने लिख दिया कि आई वेंट देयर, आई वेंट छोड़ दो, मैंने कहा आई पोस्टेड अ लेटर, आई पोस्टेड अ लेटर, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, और दूसरा मैंने अगर ये लिख दिया कि आई हैड पोस्टेड अ लेटर। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। अभी आज हमें ये सीखना है कि अगर मैंने कहीं कह दिया कि आई पोस्टेड लेटर और दूसरा मैं कह रहा हूं आई हैड पोस्टेड अ लेटर, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें ये बात पता चल गई होगी कि भाई ये पोस्टेड अगर देखा जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर इसे देखा जाए तो ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जल्दी कमेंट कर दो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया ऐसा है, एक जो लिखी गई है ये क्या है, ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको पास्ट इंडेफिनिट बोल देंगे, इसको पास्ट परफेक्ट बोल देंगे। लेकिन मेरे भाई मैंने कल ये भी कहा था कि ये सेंटेंस गलत है। सही बस यही है। आखिर ऐसा मैंने क्यों कहा था? इसके पीछे वजह कुछ होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट क्या है, और ठीक तुरंत डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट क्या है। जब पूरी दोनों चीजें हम विद ग्राफ डिस्कस कर लेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा कि मैं इसे गलत क्यों कह रहा हूं, और पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे तब सॉल्व करने का विजन अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई रूल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग किसी रट्टा के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है? मैं आपको प्रॉपर सीरीज पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कुछ भला हो सके। ठीक है? कोई यहाँ पे गप, कोई यहाँ पे हिलोरेबाजी नहीं चल रही है कि जब आए उसके बाद गप करना शुरू कर दिया, चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। कई बार ट्रिक्स होती हैं लोगों की, कुछ जगह काम करते हैं, कहते हैं बस यही यही काम करेगी, यहाँ यहाँ काम नहीं करेगी। तो घोंचू वो फिर तो करोड़ों ट्रिक्स बना लो आप। बात समझना मेरी। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग शुरू करें धीरे धीरे अपने पॉइंट को डिस्कस करना। सबसे पहला चीज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट? तो हमें पता है कि सर या तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं या तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। पता होता है आप सभी को। अच्छा, दूसरा कल पास्ट इंडेफिनिट का मैंने ग्राफ बताया था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी हम लोग सीख लेंगे। उससे पहले हम एक बार हेल्पिंग वर्ब पर विचार कर रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हम सीख लें। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें कि भाई पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो आप कह दोगे सर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ये क्या होता है? इसको आप कह दोगे कि सर ये पास्ट परफेक्ट होता है। यानी अगर कहीं हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बेसिक बात है, आप सभी को पता है। ठीक है?
आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, ऐसा कैसे? लाइव एंड हो गया? कुछ भी बोलते रहते हैं बच्चे क्या? कैसे भाई, ये क्या होता है? देखिए एक बार आपके फोन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उदय शर्मा सिरयानी कह रहे हैं सर, सही है सर, आ रही है आवाज। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूं फिर भी समझे। तो हमारे कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब आप कभी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हो तो आप ये हेल्पिंग वर्ब रखते हो, पास्ट परफेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब रखते हो, ये बेसिक बात है, आप सभी को पता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को याद रखिए। क्या? कि भैया कंप्लीशन तो ये भी बताता है, और कंप्लीशन ये भी बताता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंप्लीशन नहीं बताता, ये रिलेटिव कंप्लीशन बताता है। अब बस इसी दो शब्द को एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास में। ये रिलेटिव कंप्लीशन बताता है, ये तो कंप्लीशन बताता है लेकिन ये रिलेटिव कंप्लीशन बताता है। अब ये क्या है, आइए इस चीज को हम लोग सीखते हैं। जय हिंद बेटा सालनी, जय हिंद। आ जाओ, अब ग्राफ सीखते हैं हम लोग फटाफट से। देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, ये क्या लिख दिया मैंने, पास्ट, और ये क्या मैंने लिख दिया, प्रेजेंट, और ये क्या मैंने लिख दिया, फ्यूचर। तो कोई एक सिंगल इवेंट था यहां कहीं हुआ, उसको नाम हम लोगों ने क्या दिया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या था कि हम प्रेजेंट से कहां जा रहे थे, पहले जा रहे थे, प्रेजेंट से ही तो पीछे जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड टू प्रेजेंट। हम कहां जा रहे हैं, हम प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट को मैंने कल कहा था कि ये सिंगल इवेंट है, कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है कि ये सिंगल इवेंट है, ये बस इंफॉर्मेशन है। ये कल की क्लास में बात हो चुकी है, लेकिन अब चूंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग उसके विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, निश्चित समझेंगे। आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग ग्राफ फिर से बनाने का कष्ट करें। बच्चे मैंने टाइमलाइन बनाया, ये क्या है हमारा पास्ट, ये क्या है हमारा प्रेजेंट, और ये हमारा क्या है, फ्यूचर। ठीक है, अब एक बात समझना, यहां पर कोई एक्शन हुआ, सिंगल इवेंट है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे भाई वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन आप सोचो कोई एक्शन वहां ना होकर के कोई एक्शन यहां हुआ, अगर केवल यही हुआ तब फिर सिंगल इवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके रेफरेंस में इसको आप देखो, मतलब इस एक्शन को किसके रेफरेंस में देखो, इसके रेफरेंस में देखो, तो क्या कहोगे, इसका जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट से पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट से पास्ट में तो ये आ रहा है, इसका मूवमेंट तो पास्ट से ही पास्ट में है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे सामने दिखा जाता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट, वो क्या होता है, वो बैकवर्ड टू प्रेजेंट होता है।
बैकवर्ड टू प्रेजेंट होता है। और जब हमारे सामने कहीं लिखा जाता है क्या, जब हमारे सामने कहीं लिख दिया जाता है पास्ट परफेक्ट, जब हमारे सामने कहीं लिख दिया जाता है क्या, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के बारे में बस एक लाइन याद रखिएगा, क्या, कि बैकवर्ड टू पास्ट होता है, वो बैकवर्ड टू प्रेजेंट नहीं होता, वो बैकवर्ड टू पास्ट होता है। मतलब वो एक रेफरेंस मिल रहा है उससे भी पहले हुआ। ठीक, दूसरी चीज याद रखिएगा, ये सिंगल इवेंट नहीं है, ये रिलेट किया जा रहा है, इसलिए रिलेटिव इवेंट है, इसीलिए रिलेटिव कंप्लीशन के बारे में बात करेगा। इतनी बात याद रखिएगा आप लोग। अब कुछ बातें आप और सीखें, अभी मैं और डिटेल इसको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ध्यान से आप सीखते रहिएगा। आवाज बच्चे कहने धीरे धीरे आ रही है। अब कुछ बातें आप और सीखें, अभी मैं और डिटेल इसको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ध्यान से आप सिंगल इवेंट है, बातें आप आ तो रही है आवाज बेटा। लाइव एंड कहाँ हो गया, लाइव चल रहा है, तभी तो मैं आपको इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। केतन, सीखो मैं क्या कह रहा था। तो कोई भी चीज अगर ये माइक दिक्कत दे रहा है तो भाई फिर माइक में बदलवाऊं, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी इवेंट अगर वो प्रेजेंट से पीछे गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर वो पास्ट से ही पीछे चला गया पास्ट में, तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तुम ध्यान से देखोगे ये पास्ट से ही पास्ट में गया, इसलिए इसका दूसरा नाम दे दिया गया पास्ट इंटू पास्ट, पास्ट इंटू पास्ट। क्योंकि ये पास्ट का पास्ट है इसीलिए कहा गया इसको पास्ट ऑफ पास्ट। क्योंकि ये पास्ट से थोड़ा दूर वाला पास्ट है इसीलिए इसको कहा गया रिमोट पास्ट। ये भी इसके नाम दे दिए जाते हैं। ये सिंगल इवेंट को कहां दे पाओगे भाई, ये तो प्रेजेंट का पास्ट बना है वो, लेकिन पास्ट का भी पास्ट है, यानी पास्ट से भी पहले वाला पास्ट है। ये सारी बातें आप तब समझ पाएंगे, ये सारी बातें आप तब समझ पाएंगे बेटा जब आप डिटेल में मुझे सुनेंगे। जब आप डिटेल में मुझको सुनेंगे। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को मुझे समझाने दीजिए। मान लीजिए मैंने दो काम किया, एक बचपन से आप लोग सेंटेंस पढ़ते आ रहे हो, मैं उसी सेंटेंस को लिख लेता हूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हर आदमी ये पढ़ाता है, मैं भी पढ़ा देता हूं। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मैं कह रहा हूं कि कुछ मत करो, हिंदी भी मत करो, पहले तो ग्राफ बनाओ। आ जाइए भाई, ग्राफ बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने की श्रृंखला में सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी, और लाइन खींचने के बाद हम तीनों टाइम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये पास्ट बनाया मैंने, ये मैंने यहाँ पर प्रेजेंट बनाया, और ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, आपका फ्यूचर बना दिया। मुझे नहीं लगता बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ा सा एक चीज आप ये बताना कि दो एक्शन हुए हैं, एक डॉक्टर साहब आए हैं, ये वाला एक्शन, और एक एक्शन हुआ है कि मरीज बेचारा निपट गया, ये वाला एक्शन। दो एक्शन हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं ये बताओ इसमें पहले कौन सा काम हुआ, पहले डॉक्टर साहब आए या पहले मरीज मरा है। अब इसमें हो सकता है कि आप हिंदी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हिंदी मत करिए। आपके सामने ऐसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा तब क्या करेंगे आप, तो आप फिर से ग्रामर के पहली क्लास का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसकी हेल्प लेंगे। कैसे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस इतना काम करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। लिखा क्या है, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया।
चुका था या मर गया हिंदी मत करो, मैं कह रहा हूं मरीज गया, मरा। कब, व्हेन, इसमें आप क्वेश्चन करेंगे। किसका क्वेश्चन करेंगे? व्हेन का। मरीज कब मरा है? भाई ये काम तो हुआ है ना। जैसे आप ऐसे समझे, मैंने कहा आई सा हर, कब? तो मैंने कहा 2 days ago, 2 दिन पहले। कब देखे हो? तो बोले 2 दिन पहले देखा है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं मरीज मरा कब, तो उसका पूरा पूरा रिप्लाई ये लिखा है, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला काम कब हुआ है? बाद में हुआ है। कह रहा है मरीज मर गया और डॉक्टर आया है, तो पहले क्या हुआ? कह रहा मरीज मरा कब, कब मरा? तो लिखा है डॉक्टर के आने से पहले, यानी ये वाला काम पहले ही हो गया है। और बच्चे के लिए लगता है बिफोर इसमें लगा है, ये देख लो यही पहले हुआ। नहीं 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 नहीं, हिंदी इसीलिए कह रहा हूं मत करिए, आप क्वेश्चन से खेलिए। द पेशेंट हैड डाइड, पहले क्या हुआ? मरीज मरा या डॉक्टर आया? हो सकता है ये कहना चाह रहा हो कि नहीं नहीं पहले मरीज नहीं मरा है, तो सेंटेंस फिर अलग तरीके से लिख रहा होता वो। तो पेशेंट हैड डाइड कब? तो बोला बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ओके, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा है, बोले यस। तो बस कुछ नहीं किया, इसको हैड डाइड कर दिया। यानी एक काम क्या हुआ डॉक्टर के आने का, तो डॉक्टर का आना क्या हो गया? केम, सेकंड फॉर्म। लेकिन डॉक्टर आए हैं उससे भी पहले एक काम हुआ है, और वो काम क्या हुआ? भाई डॉक्टर आए, डॉक्टर केम, उससे पहले भी एक काम हुआ है। कौन सा काम हुआ? बोले मरीज मरने का। तो बस वो वाला जो एक्शन लिखा जाएगा वो परफेक्ट में लिख दिया जाएगा, और वही देखो लिखा रहा है हैड डाइड। अब चूंकि ये हम कहाँ गए हैं, हम प्रेजेंट से पीछे नहीं जा रहे हैं कि हम केम लगा दें, हम पास्ट से ही पास्ट में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए हमने हैड डाइड लगाया है। यही पास्ट इनटू पास्ट है, यही रिमोट पास्ट है, यही पास्ट ऑफ पास्ट है, यही पास्ट परफेक्ट है, जो आप कह पाए। मेरी बात बच्चों शायद आपको समझ में आ रही है। चलो, जब ये बात समझ में आ जाए तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग और कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इतना देखो ना, ही वेंट देयर कब? कह रहा है आफ्टर, लो यहीं से पता चल गया। ही वेंट देयर कब? तो कह रहा है आफ्टर आई कॉल्ड हिम, यानी बाद में। अगर ये आफ्टर लिखा है तो पूरा स्टेटमेंट तो आफ्टर ही का मीनिंग देगा ना। तो ही वेंट देयर, वो गया कब? बोले आफ्टर, बाद में गया। तो बाद में गया तो मतलब पहले कुछ और हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ है? यही वाला काम पहले हुआ है, यानी वो गया तो ये वेंट। ठीक, और इससे पहले भी एक काम हुआ है, ये तो बाद में गया, इससे पहले भी एक काम हुआ। कौन सा? बुलाने वाला, तो वो कॉल्ड। तो यहां कॉल्ड मत करो, यहां क्या करो? यहां करो हैड कॉल्ड। क्या करो? हैड कॉल्ड। तो बस यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? हैड कॉल्ड कर देंगे। अब इसी चीज को लोग ट्रिक बना के बता देते हैं, कहते हैं कुछ मत करो, बीपीआई याद कर लो, आप याद कर लो, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। कहते हैं रट लो, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो दूसरा वाला अपने आप बन गया कि जब यहां बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो दूसरा वाला अपने आप पास्ट परफेक्ट हो गया। जब आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो दूसरा वाला अपने आप पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बोले रट लो। लेकिन विनय मिश्रा आपसे कह रहा है रटने वाला सिलसिला बेटा बंद करिए, क्योंकि अगर आप रट रहे हैं तो आप खुद से गद्दारी कर रहे हैं। सीख आप नहीं पाएंगे, समझ आप नहीं पाएंगे, हुड़दंगई चाहे जितनी आप कर लें। होते हैं जिनमें हौसले, मिलती हैं उनको मंजिलें, ये दुनिया नहीं है मेरे दोस्त बुज़दिलों के वास्ते। तो बहुत अच्छा है। बट ये बकवास है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। आ जाओ एक सेंटेंस और लेता हूं।
आफ्टर बिफोर का काम ही खत्म कर दें। मैंने लिखा when the teacher entered the class, comma, students stood up। टीचर क्लास के अंदर आया, बच्चे उठ के खड़े हो गए। अब आप बताओ पहले कौन सा काम हुआ, सेंटेंस सही या गलत है? देखो दो काम हुए हैं ना, एक काम हुआ है टीचर क्लास के अंदर आया है, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझें आप लोग ध्यान से। दो काम हुए हैं, एक टीचर क्लास के अंदर आया है, दूसरे बच्चे उठ के खड़े हो गए। तो एक तो बच्चे उठ के खड़े हुए, लेकिन उससे पहले भी कुछ काम हुआ है और वो है टीचर आया। तो आप कह रहे होंगे सर एंटर्ड मत करो, यहाँ पे कर दो हैड एंटर्ड। बट ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। अब आपका रूल जो था वो खत्म हो गया, इसीलिए कहते हैं रूल मत पढ़िए, समझिए, लॉजिकली समझिए। बेसिकली जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो जिस पॉइंट पे आपका टीचर एंटर हुआ है ना, जिस पॉइंट पे एंटर हुआ है उसी पॉइंट पे बच्चे उठ के खड़े हो गए, क्योंकि टीचर का अंदर आना रीजन है और ये उसी का रिजल्ट है। अरे इसी को ग्रामर कहती है कि ये कॉज है, ये उसी का कंसिक्वेंस है। और सिंपल समझो, ये कारण है, ये उसी का परिणाम है। और इसी सारी बातों को ग्रामर कहती है कि ये इंटर डिपेंडेंट एक्शन है। ग्रामर की भाषा इसी को कहती है इंटर डिपेंडेंट एक्शन, यानी ये एक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं क्यों, उसकी वजह जान लो। जिस पॉइंट पे कारण होता है उसी पॉइंट पे परिणाम होता है। तो कितने पॉइंट बने? एक पॉइंट तो पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। पास्ट परफेक्ट के लिए तो पॉइंट दो चाहिए, पास्ट परफेक्ट के लिए तो दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट है तो कहां से परफेक्ट आप बना दोगे? बना दिया इंडेफिनिट। लेकिन हाँ, जब आप ये कह रहे थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, वाट एवर जो भी आप कह रहे थे, तो डॉक्टर का आना अलग था, मरीज का मरना अलग था। इसलिए इसको ग्रामर कहती है कि ये क्या है, इंटर इंडिपेंडेंट एक्शन है। क्या है? इंटर इंडिपेंडेंट एक्शन। तो हमें बेटा समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि क्या इंटर डिपेंडेंट होता है और क्या इंटर इंडिपेंडेंट होता है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई हो। तो कुल मिलाकर के रट के मत पढ़िए कि जो पहले हुआ हमेशा बस वही परफेक्ट, उसके बाद वाला इंडेफिनिट। ऐसा नहीं है, रटने से चीजें और कमजोर होंगी और आप सीख नहीं पाएंगे। रटने से आप सीख नहीं पाएंगे। एक तो ये लाइव यहाँ से पता नहीं क्या होता है, डेली डेली इसकी अलग नौटंकी है लाइव की। चलिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो बेटा केवल एक बात नहीं याद रखनी है कि कारण परिणाम। जैसे किसी ने मेरा बाल उखाड़ा, तो जिस पॉइंट पे बाल उखाड़ेगा उसी पॉइंट पे दर्द होगा। सिंगल पॉइंट बनेगा तो इंडेफिनिट ही बनेगा। कंटिन्यूअस अभी बाद में पढ़ाऊंगा। परफेक्ट बनने के लिए उसको रिलेटिव होना पड़ेगा, दूसरे रिएक्शन से रिलेट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीशन है, लेकिन वो पास्ट प्रेजेंट का मिला हुआ रूप है। पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीशन है, वो सिंगल इवेंट है। प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीशन है, लेकिन वो रिलेटिव कंप्लीशन है। तो कंप्लीशन तीनों है। प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीशन है, लेकिन वहां पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिले हैं। पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीशन है,
लेकिन वो सिंगल इवेंट का कंप्लीशन है। पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीशन है लेकिन वो रिलेटिव कंप्लीशन है। इसलिए कंप्लीशन तीनों है लेकिन तीनों में अंतर है, जो मैं बड़े लंबे समय से आप सभी से बता रहा हूँ। तो रटने की बजाय चीजों को समझना शुरू करिए, चीजें ज्यादा सही आ जाएंगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।